हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग आम वात की चिकित्सा सिद्धांत और चिकित्सा के बारे में पढ़ेंगे कि हम लोग आम वात की चिकित्सा कैसे करते हैं, उसकी संशोधन चिकित्सा कैसे करते हैं और उसकी संशमन चिकित्सा कैसे करते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको आम वात के बारे में बताया है कि आम वात जो होता है ना, उसका मॉडर्न में कोरिलेशन रूमेटॉइड अर्थराइटिस से किया है, ठीक है। तथा आम वात के बारे में मैंने आपको बताया है कि आम वात जो होता है ना, उसमें आम रस जो होता है ना, वो वात को दूषित करते ही इस व्याधि को उत्पन्न करता है। इसी वजह से इस व्याधि का नाम आम वात पड़ा है। उसकी नियुक्ति के बारे में मैंने आपको बताया है, आमीन सहितो वाता आम वाता। उसके साथ साथ मैंने आपको उसकी परिभाषा के बारे में भी एक श्लोक बताया था, जो कि माधव निदान ने बताया है। वो श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। वो श्लोक है, युगपत कुप्तावन तिक संधि प्रवेश व स्तब्धता स्तब्धम च गुरुत्व गात्रम आम वाता स उच्यते। आम वात के पर्याय के बारे में मैंने आपको बताया कि आम वात जो होता है ना, उसका पर्याय रसवात होता है, आम मारुत होता है, साम संधिगत वात होता है, गठिया वात होता है और रूमेटॉइड अर्थराइटिस होता है, ठीक है। ये सब उनके पर्याय हैं। उसके बारे में मैंने आपको इसके पहले वाली वीडियो में बता दिया है। उसके साथ साथ मैंने आपको आम वात के निदान के बारे में बताया है कि आम वात के निदान से संबंधित मैंने आपको एक श्लोक बताया है, जो कि माधव निदान ने दिया था। वो श्लोक है, विरुद्ध आहार चेष्टस्य मंदे आग्नि आलस्य च स्निग्धम भुक्तवतो अन्नम व्यायामम कुर्वत स्थिता, ठीक है। ये इसके आम वात के सामान्य लक्षण के बारे में भी मैंने आपको बताया है कि माधव निदान ने एक श्लोक बताया था। वो मैंने आपको बताया था कि वो श्लोक है, अंग मर्दो अरुचि तृषा आलस्य गौरवम ज्वर अपाक शून्यता अंगा नाम आम वातस्य लक्षणम। ये जो होता है ना, श्लोक माधव निदान ने दिया था, ठीक है। इसके साथ साथ मैंने आपको आम वात की साध्यता और असाध्यता के बारे में बताया है कि नवीन आम वात जो होता है ना, वो साध्य होता है, ठीक है। और जो सन्निपातज होता है और शरीरगत संधियों में जो आम वात उत्पन्न होता है, वो कृच्छ साध्य होता है। और जो सर्वांग सोतयुक्त और उपद्रव युक्त आम वात होता है, वो असाध्य होता है। तो इस वीडियो में ओवरऑल मैंने इसके पहले वाली वीडियो में मैंने आपको आम वात के बारे में इतना बता दिया है। अब हम लोग आम वात के चिकित्सा सिद्धांत के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि आम वात का चिकित्सा सिद्धांत क्या है, उसकी चिकित्सा हम लोग कैसे करते हैं। अब हम लोग आम वात की चिकित्सा सूत्र के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि आम वात का चिकित्सा सूत्र क्या है। तो इसमें बताया गया है कि आचार्य चक्र पाणिदत्त ने सर्वप्रथम आम रोग की चिकित्सा का सूत्र का वर्णन किया है। मतलब आम वात की चिकित्सा सूत्र जो होता है ना, सर्वप्रथम आचार्य चक्रपाणी ने दिया है। उन्होंने एक श्लोक बताया, जो श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान भी है। इसे हम चाहे तो आसानी से याद कर सकते हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये श्लोक है, लंघनम स्वेदनम तिक्तम दीपनानि कटुनी च वीरेशनम स्नेहपानम वस्तश्च आम मारुते सैंदवादे अनुवासस्य छार वस्ति प्रशस्यते। ये श्लोक जो होता है ना, आम वात का चिकित्सा सूत्र है। आम वात संतर्पण जन्य रोग है, लेकिन अगर आम दोष अल्प के पाचन हेतु, मतलब आम दोष जो होता है ना, अगर अल्प है तो उसके पाचन के लिए जो होता है ना, हमें लंघन कराना चाहिए। दूसरा है स्वेदन। सबसे पहले लंघन बताया गया कि अगर अल्प अल्प आमदोष की दृष्टि है तो हम लोग लंघन कराते हैं, ठीक है। चूँकि वो संतर्पणजन्य रोग है, इसलिए हम लोग अपतर्पण चिकित्सा करते हैं। दूसरा बताया गया है स्वेदन। आम वात की नवीन अवस्था में आम दोष उपस्थित रहने पर रुच्च स्वेदन कराना चाहिए। मतलब आम वात की अगर नवीन अवस्था है तो हमें उसमें रुच्च स्वेदन कराना चाहिए। जीर्ण अवस्था में स्निग्ध स्वेदन कराते हैं। मतलब कि नवीन अवस्था हो तो रुच्च स्वेदन कराते हैं, अगर जीर्ण अवस्था है तो उसमें हम लोग स्निग्ध स्वेदन कराते हैं। यह स्वेदन स्थानिक व सर्वदायिक प्रकार का होता है। मतलब जो स्वेदन कराते हैं वो स्थानिक भी हो सकता है और सर्वदायिक होता है। वो हम देखते हैं कि किस तरह का आम वात है, उसके हिसाब से हम लोग स्वेदन कराते हैं। तीसरा है दीपन पाचन। मतलब आम दोष के पाचन के लिए व मध्य बल दोष उपस्थित रहने पर कटुतिक्त द्रव्यों से दीपन पाचन करना चाहिए। इससे अग्निबल की वृद्धि होती है। मतलब तिक्त द्रव्यों से दीपन पाचन कराने पे जो होता है ना, अग्निबल की वृद्धि हो जाती है। इसके बाद जो होता है ना, हम लोग स्नेहपान करा सकते हैं। स्नेहपान के बारे में बताया गया है कि सूल विबंध एवं अनाह को दूर करने के लिए एरेंटल का पान कराते हैं। मतलब अगर आम वात से पीड़ित व्यक्ति है, उसमें सूल हो, विबंध हो या फिर अनाह हो, तो उसको दूर करने के लिए हमें एरेंटल का पान कराते हैं। इसमें हम विरेचन भी करा सकते हैं। विरेचन के बारे में बताया गया है कि अधिक मात्रा में दोष उपस्थित रहने पर विरेचन कार्य कराया जाता है। इससे शोथ, दाह, विबंध या ज्वर शांत होता है। मतलब कि अगर आम दोष से पीड़ित व्यक्ति है, अगर उसमें दोष उपस्थित, मतलब अधिक मात्रा में दोष उपस्थित है, तो उसमें हम लोग विरेचन कराते हैं, ठीक है। इससे अगर आम वात से पीड़ित व्यक्ति में शोथ है, दाह है, विबंध है तो और ज्वर है, तो वो शांत हो जाता है। लास्ट है वस्ति। वस्ति जो आम वात रोग में अनुवासन व स्थापना वस्ति का प्रयोग करते हैं। मतलब छार वस्ति का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें हम लोग अनुवासन वस्ती या फिर स्थापना वस्ती दे सकते हैं। आम वात के चिकित्सा सूत्र के बारे में मैंने आपको बताया है। इस श्लोक आम वात का जो चिकित्सा सूत्र है, उसका जो श्लोक था उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बता दिया है कि ये है कि नवीन अवस्था में हम लोग आम वात में लंघन कराते हैं, ठीक है।
और भी बताया मैंने आपको, स्नेहपान कब कराते हैं, विरेचन कब कराते हैं, वस्ती कब कराते हैं, स्नेहन कैसे करते हैं, रुचि स्वेदन कब करते हैं और स्निग्ध स्वेदन कैसे करते हैं। तो ओवरऑल अगर वो श्लोक याद है तो उसके बारे में हम लोग बता सकते हैं कि हम लोग आमवात की चिकित्सा कैसे करते हैं। अब हम लोग आमवात की चिकित्सा सूत्र के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग आमवात की चिकित्सा के बारे में पढ़ेंगे कि संशोधन चिकित्सा कौन कौन सी कर सकते हैं और संशमन चिकित्सा हम लोग करते हैं तो कौन कौन सी औषधियाँ उनमें दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे संशोधन चिकित्सा। संशोधन चिकित्सा में हम लोग आम बात में स्नेहन करा सकते हैं। नवीन अवस्था में स्नेहन कर्म करना निश्चित है। मतलब स्नेहन कर्म जो होता है ना, नवीन अवस्था है अगर आम बात की, उसमें तो हम लोग स्नेहन नहीं कराते हैं। रोग की जीर्णावस्था में निम्न तैल कल्पों से बाह्य स्नेहन करा सकते हैं। मतलब स्नेहन के बारे में बताया है कि अगर आम बात से पीड़ित व्यक्ति नवीन अवस्था में है, ठीक है, तो स्नेहन कर्म उसमें हम लोग नहीं करा सकते। लेकिन अगर वही जीर्णावस्था में है तो हम लोग सैंधव आदि तैल से और प्रसाणित तैल आदि से हम लोग उसका स्नेहन कर सकते हैं। दूसरा है स्वेदन। स्वेदन में हम लोग बालिका स्वेदन कर सकते हैं, सैंधल और स्वेदन कर सकते हैं, ठीक है। और तीसरा हम लोग विरेचन करा सकते हैं। आम बात से पीड़ित व्यक्ति जो होता है ना, अगर उसमें अधिक मात्रा में दोष उपस्थित हैं तो हम उसमें विरेचन कराते हैं, क्योंकि विरेचन कराने से जो होता है ना, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि सोत हो, दाह हो, विबंध हो और ज्वर से पीड़ित व्यक्ति अगर, तो उसमें शांति मिलती है। लास्ट बताया गया कि हम उसमें वस्ती करा सकते हैं। ये सारी संशोधन चिकित्सा हम लोग आम बात में करा सकते हैं। अब हम लोग संशमन चिकित्सा के बारे में पढ़ेंगे कि हम लोग कौन कौन सी संशमन औषधियाँ जो होता है ना, आम बात से पीड़ित व्यक्ति में दे सकते हैं। ये संशमन औषधियाँ हैं जिसको हम लोग इस ट्रिक के द्वारा आसानी से याद कर सकते हैं। ये ट्रिक है वात आसाम गय गुग्गुल लेकर। मतलब वात आसाम गया गुग्गुल लेकर, इससे हम लोग याद कर सकते हैं। जैसे कि वात है तो वात से वात गजांकुश रस ले सकते हैं। आसाम है तो आसाम के आ से जो होता है ना, आम वाताई रस ले सकते हैं। म से महाविध्वंस रस ले सकते हैं, ठीक है। गय से गोदंती भस्म ले सकते हैं। गुग्गुल है तो उससे में जो होता है ना, हम लोग योगराज गुग्गुल दे सकते हैं, सिंहनाथ गुग्गुल दे सकते हैं, सिगरू गुग्गुल दे सकते हैं, आभा गुग्गुल दे सकते हैं। ये सारी संशमन औषधियाँ हम लोग जो होता है ना, आमवात से पीड़ित व्यक्ति में दे सकते हैं। इसके साथ साथ मैंने आपको बताया है कि उसमें हम लोग स्वेदन करा सकते हैं, बालुका स्वेदन करा सकते हैं, सैंडल और स्वेदन करा सकते हैं, ठीक है, विरेचन भी करा सकते हैं। ये सारी जो होता है ना, संशोधन और संशमन चिकित्सा हम लोग आम बात में कर सकते हैं। ओवरऑल मैंने आपको आम बात के बारे में बता दिया है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।